नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन फ्रॉम रमन जी हॉस्पिटल, जगतपुरा, जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को यूट्यूब के माध्यम से मिलते हैं। मैं हर एक को टाइमली रिप्लाई कर भी पाता हूँ, कई बार नहीं भी कर पाता हूँ, क्योंकि जो मेरी टीम है वो एक्सपर्ट कमेंट्स का वेट करती है कि ये नहीं कि किसी ने हमसे सवाल पूछा है तो हम उसको बस ऐसे ही टाल दें। ये हमारा प्रयास कभी नहीं रहता, क्योंकि हमारे भाई बहन, माता पिता बहुत दूर दूर लोगों से दूर दूर से हमें कमेंट करते हैं। वो चूंकि चिंतित हैं अपनी खुद की बीमारी के लिए, तो परेशान रहते हैं। तो हम भी किसी न किसी माध्यम से उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको हमारे उनके सवाल के जवाब से हम उन्हें संतुष्ट भी करना चाहते हैं, उनके साथ में उनको इलाज भी बताना चाहते हैं। तो उसी श्रेणी में मैं कुछ आज के कमेंट्स लेना चाहता हूँ। तो एक हैं रवि गिरी, जिन्होंने शायद टीबी का इलाज लिया है पहले। तो वो लिखते हैं कि सर, मैंने टीबी की दवाई, मेरे को D1 से D10 तक टीबी है, जिसके लिए मैं पिछले 1.5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 1 साल बेड रेस्ट भी किया है, और जो उन्होंने इसमें ट्रीटमेंट का डोज लिखा है वो उन्होंने परफेक्ट डोज लिखा है। लेकिन उनकी शिकायत है कि 1 साल बाद भी जब उन्होंने MRI कराया तो MRI सेम का सेम आया। तो रवि, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आप MRI पर ध्यान ना दें। ये हमेशा मैं कहता आया हूं कि हमेशा पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, ना कि इन्वेस्टिगेशंस को। तो आपको रवि ये ध्यान देना है कि आपने जब टीबी की दवाइयाँ चालू की, उससे पहले आपकी क्लिनिकल कंडीशन क्या थी। क्या आप चल पाते थे? क्या आपको शाम के टाइम बुखार आता था? क्या आपका वेट लॉस हुआ होगा? आपको और भी कई कंप्लेंट्स रही होंगी। तो आपके ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में आपको उनमें कितना सुधार आया है। यदि आपका वेट गेन हो रहा है, आपकी प्रीवियस कंप्लेंट खत्म हो गई हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप MRI की फाइंडिंग्स पर ना जाएं, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके इन सब चीज़ों में सुधार नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से वहाँ से पस निकलवाना चाहिए। और उसके लिए अलग से टेस्ट होता है कि कहीं कोई जो दवाइयाँ आपने ली हैं उनके लिए कोई ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं था। तो CB नाट करके एक टेस्ट होता है। आप CB नाट का टेस्ट कराने के बाद में आप अपने ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और उसके माध्यम से यदि कोई ड्रग्स आपके लिए रेजिस्टेंस हुई हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग पर जा सकते हैं। तो आपके लिए यही एक उचित सजेशन मुझे अभी समझ में आ रहा है। दूसरा कमेंट लेते हैं हम। ये द कोवल वर्ल्ड के नाम से आया है कि उनका सवाल है कि सर, क्या 21 साल के पेशेंट में डिस्क की सर्जरी हो सकती है क्या? ये सर्जरी का जो एज है वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस एज ग्रुप में सर्जरी हो सकती है और किस एज ग्रुप में नहीं हो सकती। हाँ, एक हमारा प्रयास होता है कि जो यंगेस्ट हैं, बिलो 19 एज यानी टीनेज ग्रुप में है, उसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको सर्जरी ना करें। लेकिन यदि उसकी स्लिप डिस्क या कोई भी कंप्लेंट इतना बढ़ गया है कि जिसकी वजह से उसको लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली सर्जरी करा लेनी चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज़ का सजेशन देना चाहता हूं कि यदि यंग एज ग्रुप है तो डेफिनेटली आप लोगों को एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जाना चाहिए। इनका दूसरा ही सवाल है कि इसका कॉस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों, कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आपकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आप फ्यूचर में अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप किस लेवल की सर्जरी कराना चाहते हैं। तो यदि जैसे एंडोस्कोपी के बारे में बात की जाती है तो डिपेंड करता है कि एंडोस्कोपी में भी हमें कई सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। किसी में हमको लेज़र यूज़ करना पड़ता है, किसी में प्लाज्मा यूज़ करना पड़ता है, किसी में RF यूज़ करना पड़ता है। तो ये कॉस्ट वेरी करती है। तो कॉस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें। बेहतर है कि आप जहाँ अच्छे रिजल्ट मिल सकें, आप वहाँ जाकर अपनी सर्जरी कराएं। तो दोस्तों, इसी लाइन में और कमेंट्स लेते हैं हम। एक और कमेंट आया है, टिंकू सिंह का एक कमेंट है, जिसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि सर, T1 से लेकर L2 तक मेरा सर्जरी हो चुका है, 7 वीक हो गए हैं, 3 बेड सोर हैं, 3 स्क्रू हैं एंड 2 रॉड लगाए हुए हैं, जमकर मेरे पैर में दर्द होता है। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा और कब तक स्कूटर चला सकूंगा? टिंकू सिंह जी, आपकी सर्जरी किसके लिए की गई है? आप अपने जो सर्जन हैं उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, यही सवाल उनसे भी पूछिए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि यदि आपकी सर्जरी ठीक है और आप अपनी सर्जरी से संतुष्ट हैं कि जो ऑपरेशन आपसे पहले आपकी कंप्लेंट्स थी वो कंप्लेंट आपकी ठीक हो गई हैं, तो आप जनरली 6 से 7 महीने का टाइम ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको मसल्स को, अंदर से जो मसल्स काटी गई हैं उनको हील होने में टाइम लगता है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि अभी आप ऐसा कोई काम ना करें। जैसे आपने पूछा है कि स्कूटर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, तो मेरा सजेशन रहेगा अभी आप स्कूटर ना चलाएं, क्योंकि आप संभल के चला सकते हैं, लेकिन सामने वाला किस तरह से चला रहा है वो आपको नहीं पता। सडनली कोई आपको फिर से कोई इंजरी हो जाए तो उससे आप कृपया बचें। बाकी रहा सवाल आपके दर्द का, तो धीरे धीरे आपका बैक पेन आपका चला जाएगा। लेकिन यदि लेग में पेन आ रहा है
तो डेफिनेटली आपको अपने कंसल्टेंट से, अपने सर्जन से बात करनी चाहिए, क्योंकि लेग में पेन आमतौर पर सर्जरी के बाद तुरंत चला जाता है। आमतौर पर 90% टू 100% तक लेग पेन चला जाता है, लेकिन कुछ केसेज में रह जाता है, तो मेडिसिन के साथ में भी 2-3 महीने के अंदर अंदर चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए ये 3 ही सवाल काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चूँकि मैं अभी इन लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।